औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 के अंदर फिज़िक्स में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या डिस्कस करना है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात करेंगे। किसके हवाले से? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि थ्योरी तो नज़रिया होता है कि जो थ्योरी पेश की जा रही है। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, काइन का मतलब होता है मोशन। अब बराबर में मॉलिक्यूल लगा हुआ है, मूवमेंट हो रही है। मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे हो रही होगी और क्या होता है फिर उसके बाद, तो उसकी थ्योरी है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी हैं और गैस में भी हैं। वैसे तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की होती है। किन तीनों की होती है? लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ फिज़िक्स में जो नॉर्मली हमारे यहाँ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर है वो ज़्यादातर गैसियस स्टेट की पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों चीज़ों की बात होगी, सॉलिड की भी, लिक्विड की भी, और जैसे देखते हैं आपकी किताब के, आपके कोर्स के हवाले से जिस तरह है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं डाल्टन थ्योरी के मुताबिक कि छोटे छोटे जो पार्टिकल जो मैटर को तोड़ना शुरू करें तो आखिर में जो बचता है वो एटम होता है, और जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना? तो क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी है तो इसलिए हम कहेंगे मैटर जो है वो कंपोज होता है मॉलिक्यूल से। अगर ये काइनेटिक एटॉमिक थ्योरी होती तो हम कहते हैं कि ये कंपोज होता है एटम से। ठीक है? वैसे तो और भी छोटा कर दें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, फिर और छोटा कर दें तो क्वार्क्स आते हैं, फिर और छोटा कर दें तो चार्जेस आते हैं, फिर और छोटा कर दें तो एम थ्योरी व एमएससी पीएचडी के अंदर होती है। खैर, तो मैटर किससे कंपोज होता है? मॉलिक्यूल से। किससे? पहली बात ये हो गई। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा जो होते हैं ऑलवेज इन द रैंडम मोशन, हमेशा जो है वो मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मूव। अब इनकी जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है। वाइब्रेट इस तरह करते हैं, जब किसी भी मैटर को, चाहे आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या खुसूसन मैं सॉलिड का आपको बताऊं, जब उसे एनर्जी दी जाती है तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये मत कहिएगा कि हीट को अगर मैं गर्म करना शुरू हो जाऊं तो बड़ी होना शुरू हो जाएगी, नहीं, वो इतना वाइब्रेट करते हैं कि आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है? क्योंकि अगर वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है फिर। तो सबसे पहली बात हमने ये समझनी है, जब हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन होती है। ठीक है? यानी मूवमेंट, हरकत आने। जैसे आपको अगर मैं आग लगा दूँ तो आप भी हरकत, ज़रा गर्मी आ जाएगी ना, तो इसी तरह इसकी जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशनल होती है, रोटेशनल होती है और ट्रांसलेटरी होती है। ठीक है? यानी तीनों डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है? अच्छा, जब इन तीनों को जो है, इनकी जो हरकत होती है, जो मूवमेंट होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेटरी जो होती है, जब तीनों को सम किया जाता है इसकी एनर्जी को, तो जो एनर्जी हमारे पास बनती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है? तीनों को, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी। ठीक है ना? तीनों की एनर्जी इसको क्या? काइनेटिक एनर्जी। यानी जब हम हीट करेंगे तो लाजमी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना? और उसके अंदर जो है वो मोशन किस तरह होगा? एक वाइब्रेशनल है, दूसरा रोटेशनल है, तीसरा ट्रांसलेटरी है। ठीक है ना? अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन की वजह से होती है और रोटेशन की वजह से होती है। इसलिए इसको वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है? कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। यानी मोशन, हरकत की वजह से जो एनर्जी आती है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर इसमें एनर्जी आएगी, हिलाते रहूँ तो आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट तक हिलाते रहूँ, तो जो भी एनर्जी आएगी वो मोशन की, मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है ना? जब भी कोई एनर्जी आती है तो मोशन की वजह से होती है। तो अब अगर मैं हाथ हिलाऊँ तो मैं कहूँगा हाथ की मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी, मैं उंगली हिलाऊँ तो उंगली हिलाने की काइनेटिक एनर्जी। तो जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम उसको वो नाम दे देते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो रही है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? जिन हरकतों की वजह से हो रही है। ठीक है ना? रोटेशनल ऐसे होता है, वाइब्रेशन ऐसे होता है, ट्रांसलेशनल लीनियर डायरेक्शन में होता है। स्ट्रेट गाड़ी सीधी चल रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है, यानी लीनियर मोशन है। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, तो ये आपके पास ये वाली बात, ये मामला हो गया हमारा। ठीक है? और तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो तमाम मॉलिक्यूल्स, सॉलिड हमारे पास कैसे होता है, हम कहते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल, तो वो एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन करें या रिपल्जन करें, वो बगैर फोर्स के तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और फोर्स के साथ करते हैं, और ये डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस के ऊपर। दो मेरे पास अगर मैग्नेट रखे हुए हों, अगर वो करीब रखे हुए होंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा कर दूंगा तो उनकी अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो डिपेंडेंट इस बात पे उनकी फोर्स होती है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो ये हमारी अगली बात हो गई। और उसके बाद और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। तो नॉर्मल मिसाल ऐसे दे दें, रॉकेट है, रॉकेट कितनी आग निकलती है उसमें से, तो सबसे तेज़ स्पीड उसी की है ना। तो बात यह है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा एनर्जी है, जितना कम टेम्परेचर है उतनी कम एनर्जी है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जब कम टेम्परेचर देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऐसे समझ लें कि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब हम कम टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की बात हो गई। तो ये हमारे पास जो है टोटल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्लास 9th और मैट्रिक तक के लिए बस इतना बहुत है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से, क्योंकि फिर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर है। फिर कॉलिजन इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है कि जिस कंटेनर के अंदर अगर गैस आपने भरी हुई है, हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, तो वो जाहिर है कोई भी, अब CNG है, CNG आप भरवाते हैं तो प्रेशर से गाड़ी के अंदर जा रही है, ठीक है ना। जब तो प्रेशर से गाड़ी के अंदर जा रही है तो सिलेंडर आपका जो लगा हुआ है ज़ाहिर है उसके दीवारों से तो टकराएगी ना, फिर तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक होता है, फिर वो आपस में टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, ये इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, कितनी एनर्जी निकलती है ये, और बहुत सारी कहानियाँ फिर आगे क्लासेस के अंदर है। तो आपकी क्लास के अंदर बस ये इतनी कहानी कि जो है मैटर जो है वो कंपोज होता है मॉलिक्यूल से, और जब वो मूव करते हैं तो वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एनर्जीज़ होती हैं, और ये एनर्जीज़ जो होती हैं उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी बना देती हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती है टेम्परेचर की वजह से, और वेलोसिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना। और अट्रैक्शन फोर्स जो होती है तमाम मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, ब्लैक होल हो या टाइम क्रिस्टल हो, कोई सा भी स्टेट ऑफ मैटर हो। ये आपको मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तो कॉमन है हमारे यहाँ। इसके बाद प्लाज्मा भी स्टेट ऑफ मैटर है, ब्लैक होल भी स्टेट ऑफ मैटर है, और टाइम क्रिस्टल भी, 6 स्टेट ऑफ मैटर है। हर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में लाजमी होगी। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम होगी। तो ये हमारी जो है वो टोटल वाइंड अप हुई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।